हर इंसान के जहन में ये सवाल पैदा होता है कि ये ज़मीन कैसे पैदा हुई या प्लैनेट्स किस तरह से पैदा होते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्लैनेट्स किस तरह से पैदा होते हैं और इसका एक एक्रेशन डिस्क मॉडल है, उसको हम डिस्कस करेंगे। एक्रेशन डिस्क के मुताबिक जितने भी प्लैनेट्स हैं उनकी जो तख्लीक के मराहिल हैं वो 5 बड़े मराहिल हैं, जिनको हम यहाँ पर बारी बारी डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पर जो इसका मरहला है वो है एक्रेशन डिस्क का। इल्म साइंस कहता है कि जब भी कोई नया सितारा जन्म लेता है, मतलब नई न्यू स्टार पैदा हुआ, तो जब नया स्टार, जिस तरह से हमारा सूरज है, जब नया स्टार पैदा हो गया तो वो अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को कशिश करने लगता है और वो चीज़ें बहुत तेज़ रफ्तारी से उसके गिर्द गर्दिश करने लगती हैं। खला में सुपरनोवा के तहत जब एक सितारा वजूद में आता है तो उस सितारा के बनने के दौरान बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारा मादा बच जाता है डस्ट और गर्द की शक्ल में, और वो उस सितारा के गिर्द गर्दिश करने लगता है। जब वो सितारा की गर्दिश कर रहा होता है तो उसकी गर्दिश करने के दौरान उसके पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से टकराते हैं और इस तरह हरकत करते करते वो एक डिस्क की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और ये डिस्क एक्रेशन डिस्क कहलाती है। और ये एक्रेशन डिस्क किसी भी सितारा या किसी भी सैयारा के गिर्द हो सकती है और इसमें वो गर्द के पार्टिकल्स तेज़ रफ्तारी से हरकत कर रहे होते हैं। तो एक्रेशन डिस्क का वजूद में आ जाना ये पहला मरहला होता है कि किसी भी प्लैनेट के वजूद में आने का। तो जब एक्रेशन डिस्क वजूद में आ गई, उस दूसरे मरहला में प्लैनेटेसिमल का वजूद में आ जाना, उसको हम डिस्कस करेंगे। प्लैनेटेसिमल एक ऐसा मादा होता है, एक ऐसी बॉडी होती है जो इन अजसाम से ही वजूद में आती है। जब इस एक्रेशन डिस्क के अंदर ये पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं और मूव करने से इनके टकराने की वजह से और इनकी रगड़ की वजह से इनके ऊपर चार्ज आ जाता है। एक के ऊपर मस्बत चार्ज, दूसरे पर मनफी चार्ज। मस्बत और मनफी चार्ज के हामिल ज़रात जब आपस में मिलते हैं तो उससे बड़ी बॉडीज़ तश्कील में आती हैं। इस तरह ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी बरकी मकनातीसी क़ुव्वत के ज़ेर असर एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे के साथ मिलते हैं और इस एक दूसरे के अंदर जम होने का ये मरहला जारी रहता है, यहाँ तक कि इस प्लैनेटेसिमल को एक एम्ब्रियो से तशबीह दी जाती है कि ये जिस तरह से तमाम जानदार अशिया का एक एम्ब्रियो होता है, इसी तरह से एक प्लैनेट का एक एम्ब्रियो जो है वो प्लैनेटेसिमल है। प्लैनेटेसिमल से ही आगे एक प्लैनेट वजूद में आएगा। अब ये प्लैनेटेसिमल मज़ीद बॉडीज़ को अपने अंदर जम करना जारी रखता है और तीसरा मरहला उसमें दाखिल होता है। तीसरे मरहला में इस प्लैनेटेसिमल का जो साइज़ है वो बढ़ते बढ़ते तकरीबन 1 किलोमीटर तक पहुंच जाता है, यानी इसकी चौड़ाई 1 किलोमीटर के लगभग हो जाती है। जब इसकी चौड़ाई 1 किलोमीटर के लगभग पहुंच जाती है तो उस वक्त इसका नाम तब्दील होकर प्रोटोप्लैनेट बन जाता है। प्रोटोप्लैनेट जो है वो एक प्लैनेट की शक्ल में आ चुका होता है और अब उसने अपने साइज़ को मज़ीद बढ़ाना होता है और उस हवाले से उसके साइज़ कितना होगा, इस चीज़ का तयन इससे अगले मरहला में होगा। चौथे मरहला में वो प्लैनेट क्या करता है, वो प्लैनेट अपने उस प्लैनेटरी सिस्टम के अंदर ख़ास मकाम हासिल करता है। अब वो मकाम हासिल करना, इसको प्लैनेटरी माइग्रेशन का नाम दिया जाता है। प्लैनेटरी माइग्रेशन में क्या होगा? प्लैनेटरी माइग्रेशन में वो प्लैनेट उस अपने सोलर सिस्टम के अंदर कोई एक ख़ास मकाम पे पहुंचेगा। अब वो मकाम क्या होगा और कहाँ पे होगा? वो मकाम करीब भी हो सकता है और वो मकाम दूर भी हो सकता है। वो मकाम अगर तो स्टार के करीब है, यानी जो मकाम उसने हासिल किया वो अगर उस स्टार के करीब है, जिस स्टार के गिर्द वो घूम रहा है, तो फिर वहाँ पे उस स्टार की ग्रेविटेशन उसके पार्टिकल्स को ज़्यादा कशिश करेगी और ये इसकी कशिश कम होगी। इस वजह से इसका साइज़ छोटा रह जाएगा, ये पार्टिकल्स को अपने अंदर इतना ज़्यादा जम नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर ये माइग्रेट करते करते उस प्लैनेट से बहुत दूर निकल गया लेकिन उसकी कशिश के दायरे के अंदर अंदर मौजूद है, तो अब वहाँ पे इसकी जो कशिश है वो बहुत ज़्यादा अमल में आएगी और ये अपने इर्द गिर्द की जो बाकी चीज़ें हैं, जो बाकी गर्द के पार्टिकल हैं, जो डस्ट के पार्टिकल हैं, उनको अपने अंदर समाने लगेगा और इस तरह से ये एक बहुत बड़े साइज़ का हामिल हो जाएगा। इसका साइज़ इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि ये गैसी पार्टिकल्स को भी अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा और इसके ऊपर गैसेस का एक गिलाफ बन जाएगा और इससे इसको एक गैस जाइंट का नाम दिया जाएगा। लेकिन अगर ये सितारे से ज़्यादा कोई फासले पर ना हो तो फिर इसकी साख जो है उसमें ये पथरीला होगा और इसके ऊपर फ़िज़ाई मैदान मौजूद नहीं होगा। अब गैस जॉइंट्स के हवाले से भी इल्म साइंस के अंदर मुख्तलिफ थ्योरीज़ मौजूद हैं। कुछ के मुताबिक गैस जॉइंट जो हैं वो उसी सितारा के अंदर इसी मैकेनिज़्म के साथ, जो एक्रेशन डिस्क का मैकेनिज़्म आपको बताया, इसी मैकेनिज़्म के तहत, इसी अमल के तहत पैदा होते हैं। और कुछ साइंसदानों का ये मानना है कि ये जो गैस जॉइंट्स हैं ये उस सितारे में पैदा नहीं हुए, बल्कि ये एक नई तख्लीक हैं जो किसी नेबुला के बाद उसके ठंडा होने से वजूद में आए और उसके बाद ये गर्दिश करते करते जब उस सितारा की गर्दिशी
रेंज में पहुँचते हैं, उसकी कशिश की हद में पहुँचते हैं, तो फिर वो उसकी एक ख़ास मकाम पर गर्दिश करने लगते हैं। लेकिन इनकी जो पैदाइश है वो उस सितारा की जो एक्रेशन डिस्क है उससे बाहर हुई और बाद में वो वहाँ पे आए। अब इसके हवाले से अभी बहुत सारी और थ्योरीज़ जो है उसके ऊपर काम हो रहा है। अगर आप इल्म फ़ल्कियात और कॉस्मोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं तो मैं इस तरह की वीडियोस जिसमें कुरान पाक के हवाले से और साइंसी हवाले से कॉस्मोलॉजी को डिस्कस किया जाता है उनके ऊपर वीडियो बनाता रहता हूँ। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें।